दोस्तों आज हम माघ मेले में हैं और यहाँ पर सिरजा दान हुआ है और यहाँ पर रामराज समाज कल्याण संस्थान। महाराज आपने आज सिरजा दान किया, आपसे हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब देंगे? हाँ जी हाँ। महाराज सिरजा दान का शुद्ध नाम बताइए हम। सैयादान। सैयादान। सिरजा दान शुद्ध रूप सैयादान है। सैयादान है। हाँ। तो आपको खड़े होके बोलने में अगर दिक्कत हो तो आप बैठ जाइए। नहीं खड़े हो बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में लगभग कल्पवास के 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 11वें वर्ष, 15वें वर्ष जेकर जब सुविधा हो जाए, लेकिन 3 वर्ष कल्पवास करने के बाद अच्छा सैयादान दिया जाता है। अपने ऊपर जो भविष्य में मिलने वाली चीज़ है उन्हीं को दिया जाता है, ताकि शरीर छोड़ने के बाद केदार परलोक में जाने के बाद हमको प्राप्त हो। अच्छा, ऐसा मान के दिया जाता है। हाँ। तो महाराज जी एक और जानकारी चाहेंगे कि जैसे आपने कहा 3 साल कल्पवास करने के बाद, तो अगर कल्पवास आदमी करे तो कम से कम 3 साल उसको करना जरूरी है। करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना करना चाहिए? जितना कर पाए। इसके सैयादान देने के बावजूद भी जितना सांस चलती है तब तक करता रहे वो। भैया और आपके साथ महाराजिन भी हैं, तो क्या कल्पवास जब आप कर रहे थे तो आपके साथ ये भी थी? हाँ बिल्कुल थी। और सिरजा दान और सैयादान आप किए हैं, आज इनका क्या रोल था? हाँ, इनका ही पूरा रोल ही था। अच्छा, सैयादान में। हाँ, और किसी का रोल नहीं है। चलिए, और क्या क्या कार्यक्रम शुरू आज सुबह से हुआ? भगवान कथा हुई। अच्छा। सैयादान का संकल्प हुआ। अच्छा। हाँ, प्रसाद वितरण हुआ। अच्छा। उसके बाद भोजन प्रसाद वितरण हुआ। देख रहे हैं ये पीछे मंडप भी बना हुआ है। क्या ये मंडप इसी कार्यक्रम के लिए बना था? हाँ, कि सभी कल्पवासी केवल इसी कार्यक्रम बनता ही है। अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत सुपुत्र हैं महाराज, आपके सुपुत्र हैं। गुरुजी, ये आज तो हमको जानकारी हो गई कि सिरजा दान नहीं सैयादान होता है, ये संपूर्ण होता है। तो आपने अपने सुबह से क्या क्या दायित्व आप अपने निभाए इसको पूरा करने के लिए? सब ब्राह्मणों को, सन्यासियों को भोजन प्रसाद कराया। अच्छा। उसके बाद कर्मकांड हुआ, जो है क्या कहते हैं माड़ों का। हाँ, ये माड़ो इसीलिए छाया गया। तो माड़ो आज ही तैयार हुआ कल? हाँ नहीं, माड़ो सुबह तैयार हुआ। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ कर्मकांड हाँ, हुए? कर्मकांड हुए और रखा गया, सब राई गद्दा रखे गए, सब दान उद्दान किया गया। हाँ। तो आपके मेन जो वो है उपपुरोहित, वो कौन है? वो दुर्गा शिविर के हैं, वहाँ पंडित जी गए, उनको दान उद्यान हो गया। अच्छा, चलिए देखिए ये कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हमारे स्टाफ के हैं। अच्छा, टीचर ही? हाँ, श्री सुनील शुक्ला जी, श्री विद्यासी त्रिपाठी जी, अच्छा, पवन कुमार मिश्रा जी। ये भी आपके स्टाफ के हैं? जी। अच्छा, मैं तो इनको सोच रहा था रिलेटिव में है। मैं तो सोच रहा कोई बहुत बड़े पंडा हैं, नात रिश्तेदार गांव से सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं माता गंगा की गोद में और यहाँ पर प्रसाद खाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, तो उस आत्मा की शुद्धिकरण, उस आत्मा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जिस लिए इस संसार में भेजी गई है, उसको सही ढंग से बहुत विशेष कर्मों के माध्यम से ये किया जाता है। देख रहे हैं महिला पुरुष और भी छोटे छोटे बच्चे भी हैं और भी कार्यकर्ता भी हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मयंक मिश्रा। यूट्यूब चैनल अनिल ओझा शो के बारे में जानते हैं? नहीं सर, जानते नहीं, लेकिन अब जान जाएंगे। प्रतापगढ़ की जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उस पर हम बढ़िया से कहते हैं कि आप सभी लोग हमारे बड़े भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, अनिल ओझा शो। चलिए आप भी सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और ये छोटे सुपुत्र हैं जो मुख्य जजमान हैं। तो आप अपनी व्यवस्था, और यही हमको कोई रिश्तेदार आता है तो इनका काम होता है ड्रॉप आउट करना, सी ऑफ करना। चलिए, और ये हमारे तनुज भाई जो कि पेशे से वकील। कब आए हैं आप? कब से? मैं सुबह आया हूँ। सुबह आए हैं? रिटायर हो गए नहीं आप? अरे हम तो 6 साल हो गए। के बारे में आप थोड़ा और बताइए कि ये किस लिए किया जाता है और इसको करना क्या अति आवश्यक होता है? एक तो वैसे सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आवश्यक ही है जी है? तो इसको करने का कुछ एक विशेष उम्र होता है कि आप? नहीं, इसके कोई विशेष उम्र नहीं होती है कि चतुर्थ सोपान में आदमी ये सब करने के लिए लायक होता है, उसी समय ज़्यादा वो होता है। और तो फिर बचपन में, उसमें बाल्यावस्था में, उसमें तो ये सब चीज़ कोई ध्यान नहीं रहता है।
चलिए अपना नाम बताइए। उदयराज शुक्ला जी। उदयराज शुक्ला जी हमारे हैं जो इस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से जजमान हैं। एक पेशे से बैंक में मैनेजर हैं थे और अभी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। प्रोफेशनल चलते रहो